एक क्रांति आई थी ना, जेपी आंदोलन यहाँ से चला था बिहार से। हमको लगता है ना एक युवा आंदोलन जब चलेगा ना सबको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। माननीय नीतीश कुमार जी, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है? सारा लेटर देने के बाद, सब चीज करने के बाद अब कह रहे हैं कि रुकिए, वेट कीजिए नोटिफिकेशन का। ये क्या ड्रामा है? मतलब क्या ड्रामा है? 2-4-5 को फांसी पे लटक जाए तो फांसी पे लटकेंगे नहीं सर। अब बहुत हो गया, बहुत हम लोग तपस्या कर लिए। जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको जल्दी से जल्दी अपना हक दीजिए। हक मांग रहा है आपसे, कोई भीख नहीं मांग रहा है। तो निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी का दर है, युवाओं के बीच बहुत आक्रोश है। आप बेरोजगारी को खत्म कीजिए, जहाँ जिसको रोजगार की स्थिति है वहाँ आप उसको फुलफिल कीजिए, बस यही मांग है सरकार से। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़। STET के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर रहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ STET के अभ्यर्थी हैं। 80,000 से भी ऊपर इन लोगों की संख्या है। 2019 में वैकेंसी निकली थी लेकिन अभी तक बहाली नहीं हुई है। युवा हैं, फिजिकल टीचर है STET के, लगातार प्रदर्शन करते हैं आप लोग, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही है, बहाली नहीं हो रही है। आप लोग क्या कहिएगा? एक बात बोले सर, एक क्रांति आई थी ना, जेपी आंदोलन यहाँ से चला था बिहार से। हमको लगता है ना एक युवा आंदोलन जब चलेगा ना सबको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। जो छात्र उपज जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है? उनका जनता दरबार में हम लोग 5 बार गए। तमाम सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग आंदोलन कर दिए। हम लोग को सबको बोला रहा है, झूठा चीज बोला जा रहा है कि अब होगा ज्वाइनिंग, अब होगा ज्वाइनिंग, अब होगा ज्वाइनिंग। सारा लेटर देने के बाद, सब चीज करने के बाद अब कह रहे हैं कि रुकिए, वेट कीजिए नोटिफिकेशन का। ये क्या ड्रामा है? मतलब क्या ड्रामा है? 2-4-5 को फांसी पे लटक जाए तो फांसी पे लटकेंगे नहीं सर। अब बहुत हो गया, बहुत हम लोग तपस्या कर लिए, अब बहुत मौन धारण कर लिए। अब खाली आंदोलन होगा और इसी आंदोलन से सभी को सबक मिलेगा। ये जो शोषण करने वाली बातें हैं, इस शोषण नहीं करें। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा अपर सचिव या जो भी हैं, तुरंत यथाशीघ्र जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको जल्दी से जल्दी अपना हक दीजिए। हक मांग रहा है आपसे, कोई भीख नहीं मांग रहा है। मैंने पढ़ाई किया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। मैं बिहार में पैदा लिया हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। ये गुनाह नहीं है, ठीक है? इसको गुनाह कहते हैं तो आप अपना एगो रख लीजिए डायरी में, लेकिन हमको अपना अधिकार चाहिए। मैं रात दिन एक करके इतना तपस्या करके मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, इस चीज़ का मुझे फल चाहिए। मैं परीक्षा में 84% लाया हूँ, 100 में से 84 नंबर ला करके आज अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रहा है। और भी अदर स्टेट कंडक्ट करती है, फिजिकल टीचर का क्या समस्या है, तुरंत वैकेंसी आती है, तुरंत रिक्रूटमेंट फुलफिल होता है और उसको उस पर बहाल हो जाता है। वहाँ 70,000, यहाँ 8,000 में आफत है। ये कौन सा स्केल है भैया? पहले बता तो दीजिए माननीय मोदी जी, 8,000 में फिजिकल टीचर रोजगार, ये कौन सा स्केल है? जरा हमको बताइए। तो पिछले दिनों दिखा जाए तो शिक्षा मंत्री से जब पत्रकार ने सवाल किया तो उनका कहना था कि जो STET अभ्यर्थी वो तो सोए हुए। अच्छा, सोए हुए हैं, जाग जाएं, उनके घर में जाके जाग जाएं, जाग जाएंगे। डेट उन्हीं से पूछ लीजिए ना कब जागेंगे, बता देगा यही स्टेट अभ्यर्थी। मेरिट अनमेरिट सब, और सबको आंदोलन करना पड़ेगा, एकजुट आंदोलन करना पड़ेगा। यूनिटी में बहुत शक्ति है। लेकिन एकजुट तो कभी होते नहीं है। नॉन मेरिट मेरिट दोनों अलग गुट बच गया है, दोनों अपने में ही लड़ते हैं। नहीं, ये लड़ना नहीं है। उसमें से नेता लोग का जो आदमी होता है, एजेंडा होता है, वो गलत है। आपस में आप लोग समझें, अपना रोजगार को रखें, अपना एक ही मुद्दा रखें, मुझे अपना अधिकार दो। बिहार के साथ साथ देश गुलाम हो चुकी है, अपना अधिकार मांगिए, नहीं तो बस आप सबसे पीछे चले जाइएगा और आपको अधिकार दिलाने वाला कोई नहीं होगा। कोई भी नेता के साथ जुड़िएगा, आप किसी भी दल के साथ जुड़िएगा, आप अपना इमोशन, अपना व्यवहार के साथ आपका खेला जाएगा, आप अधिकार से वंचित रहिएगा। और भी कुछ STET के फिजिकल अभ्यर्थी हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही। मांगे पूरी, सरकार नौकरी देना ही नहीं चाह रहा है। 2019 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, जनवरी में रिजल्ट आ गया 2020 के, 20 से अभी देखिए 2022 का जनवरी आ चुका है। हमेशा जब भी हम लोग आते हैं, कौन ऐसा जगह नहीं है जहां हम लोग नहीं गए। सचिवालय से लेके, विधानसभा से लेके, उसके बाद फिर
अपर सचिव के यहाँ, शिक्षा मंत्री के यहाँ, सब जगह जाते हैं, बस आश्वासन मिलते रहता है कि इस महीना आप लोग का लिस्ट जारी होगा, इस महीना आप लोग का नियोजन शुरू हो जाएगा, जिला वार सीट वैकेंसी आ गया है, इस स्कूल में इतना सीट खाली है, बस यही होते रह रहा है। बाकायदा हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट पर डिसीजन आया कि आप लोग का लिस्ट जारी कीजिए। बाकायदा अपर सचिव को इतना तक कहा गया कि अगर 1 महीना के अंदर 4 सप्ताह के अंदर आप लोग को नहीं लोग शेड्यूल जारी करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इतना तक कोर्ट का आदेश हो गया, फिर भी लोग कोर्ट का आदेश को ताकत पर रखे हुए हैं। लोग परेशान हैं, धरना प्रदर्शन भी कितना बार गए। कोरोना के टाइम में 2 साल हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है। बस डेट पर डेट कहीं भी जाइए, आप सचिव के पास जाइए, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के पास जाइए या शिक्षा मंत्री के पास जाइए, कहीं कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। लगातार आप लोग सड़कों पर रहते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मिल रहा है क्या बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ जितनी भी वैकेंसी आती है या तो उसको 2 साल 3 साल 4 साल लटका के, एक तो पहला परीक्षा लिए फिर रोक दीजिएगा, लोगों का आंदोलन शुरू होता है, उस पर आप तैयार रहते हैं, फिर एक तरफ जो होता है सेकंड एग्जाम नहीं ले पाते हैं, कहीं कुछ तमाम भक्ति। अभी आप बता रहे थे कि फिजिकल जो ट्रेनर है, शिक्षक है, उनकी वैकेंसी की बात है। 8,000 का सीट था और इतना 3500 क्या करके और फिर आप ये मामला कोर्ट में ले गए। वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है कि आप जल्दी से जल्द बहाल कीजिए। तो भाई आप लेट क्यों करते हैं? बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसको जो हक है वो आप हक अधिकार दीजिए। उम्र लोगों का बढ़ते जा रहा है, आज 25 साल है, 5 साल तक 30 साल हो जाएगा, फिर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कैसा रहेगा? आज मेरा स्ट्रेंथ कुछ है, 5 साल के बाद मेरा कैसे रहेगा? तो निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी का दर है, युवाओं के बीच बहुत आक्रोश है। आप बेरोजगारी को खत्म कीजिए, जहाँ जिसको रोजगार की स्थिति है वहाँ उसको फुलफिल कीजिए। बस यही मांग है सरकार से, और क्या मांग करेंगे हम? सरकार को इस बार कुर्सी से उतार देना। देखिए, कुर्सी से जहाँ सरकार तो बिल्कुल ये जो मामला आया एनटीपीसी का, इसमें सरकार बैकफुट पर है। और केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी अब ये समझ गई है कि जितनी भी परीक्षा में या तो धांधली करेंगे या किसी प्रकार का लेट लतीफी करेंगे, वो चलने वाला नहीं। क्योंकि युवाओं जो है एक ऐसा वर्ग तैयार है जो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और उसके अंदर जो है विरोध करने का क्षमता है, वो विरोध करेगा। अपनी मांगों को लेकर हमेशा विरोध करता आया है, करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, शैलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? झारखंड के। झारखंड के रहने वाले हैं, बिहार में अभी रह रहे हैं? बिहार में तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं बिहार में एनटीपीसी में धांधली हुआ, उसी में लटके हुए हैं। अच्छा, एनटीपीसी के आप अभ्यर्थी हैं? एनटीपीसी के अभ्यर्थी। लगातार नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? देखिए, हम बिहार का नहीं, अपना झारखंड का ही बात करते हैं। हमारे हेमंत जी ने भी हमको ठगने का काम किया है 2 साल में। जितने उनका खास जो नियमावली बनाए हैं सहायता करके, उसमें फंसे अपना झारखंड का बात कर रहे हैं। नीतीश जी का तो देखिए छिटपुट बहाली निकाल भी रहे हैं, लेट लतीफ कर भी रहे हैं। झारखंड तुम्हारा पूरा काल पड़ा हुआ है। झारखंड में मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, बहाली है। मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी अभी मतलब बताते हैं, जेपीएससी जो 7 जेपीएससी है उसका मामला कोर्ट में, ऐसा कोई बहाली नहीं जो कोर्ट में फंसा नहीं। जी मैम, मतलब बता 2019 का फॉर्म भरा हुआ जेसीसी सीजीएल वो कैंसिल, अभी फॉर्म आया हुआ सीजीएल का, उसमें भी बताते हैं सीट 1100 था तो 956 सीट किया गया। मतलब खाली धांधली हो रहा है और खाली लेट लतीफ पर सारा नियोजन आपका कोर्ट में फंसा हुआ है। इनसे एक नियमावली तक नहीं बन रही 2 साल में। बिल्कुल देख सकते हैं, लगातार युवाओं के रिजल्ट के साथ धांधली हो रही है। लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली नहीं हो रही है। कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात करेंगे। एसटीईटी के फिजिकल अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं आप लोग, मांगे पूरी नहीं हो रही। अगर बात कर ले, और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 80,000 से भी ऊपर संख्या है। नीतीश सरकार ये दावा करते हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार मिल रहा है? रोज़गार की क्या स्थिति है बिहार में, ये हम और आप सभी जानते हैं। और ये नीतीश कुमार का दावा तो वर्षों से चला आ रहा है। और यूँ कहें तो बिहार की कोई भी बहाली न्यायपालिका से होकर नहीं गुजर रही है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद ही कुछ ऐसा आता है जिसके बाद बहाली जो है वो स्वच्छ और बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ रही है। और बिहार में अगर देखा जाए तो हम जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं और इसका प्रतिफल यही मिलता है कि हमें जेल का सामना करना पड़ता है, एफआईआर होता है, ठीक है। और बहुत सारे केंद्र में भी ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिनको भरा नहीं जा रहा है। और इनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर इनको तभी भरा जाए तो हम जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी रेगुलर आंदोलन कर रहे हैं और इसका प्रतिफल यही मिलता है कि हमें जेल का सामना करना पड़ता है, एफआईआर होता है, ठीक है। और बहुत सारे केंद्र में भी ऐसे पद हैं जो खाली हैं, जिनको भरा नहीं जा रहा है। और इनको सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर इनको तभी भरा जाता है जब चुनाव आता है। जी जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल देख सकते हैं लगातार अभ्यर्थी आक्रोशित है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है। लगातार स्टेट के अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर रहते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं। नीतीश कुमार कई दावा करते हैं, शिक्षा मंत्री भी कई दावा करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, शिक्षकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है, शिक्षकों का बहाली भी नहीं हो रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।